और बाबा श्याम का आशीर्वाद समझकर उन्हें खाटू धाम से लेकर आते हैं। तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर बाबा के दरबार जा रहे हैं तो 1-2 दिन वहाँ पर आपको ज़रूर रुकना चाहिए और बाबा के दर्शन करिए, आराम से करिए, खाटू में घूमिए, खाटू से कुछ खरीद कर लाइए और बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद बाबा श्याम को धन्यवाद कहिए। क्योंकि अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में आप सभी जाते हैं तो जाके दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि बाबा श्याम के जब हम दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने के बाद हम बाबा श्याम के जब खाटू में जब हम घूमते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ लेकर अपने घर आना चाहिए। तो क्या चीज़ें हैं, क्या लेकर अपने घर आ सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। परंतु वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये बातें सुनी हुई हैं तो कुछ नई बातें हैं जो इसमें आपको बताई जाएगी और हो सकता है कि आप भूल चुके हो। तो कम से कम मैं आपको वीडियो के ज़रिए बार बार इसलिए याद दिलाता रहता हूं ताकि आप बातों को भूलें ना। और जब भी खाटू जाने का विचार है, जब भी आप खाटू जा रहे हो तो वहाँ से इन चीज़ों को लेकर अपने घर ज़रूर आएँ, ताकि इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती रहती है। अगर मिल जाए तो बहुत ही नसीब वाले हैं कि खाटू से ये सारी चीज़ें आप अपने घर लेकर आ सकें। तो जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो पुराने भक्त हैं बाबा श्याम के, जो सब कुछ जानते हैं, कृपया करके आप भी इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, जिससे आपको बाबा श्याम की महिमा के बारे में पता चल सके और ये पता चल सके कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आपको लेकर आना चाहिए। तो देखिए श्याम भक्तों, जब आप खाटू पहुँच जाते हैं तो खाटू पहुँचने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है एक अच्छा धर्मशाला में ठहरना। चलिए, हमने अच्छी धर्मशाला ले ली और उसमें ठहर भी गए। नहा धोकर स्नान वगैरह इत्यादि करके जब हम बाबा के दरबार जाते हैं तो दरबार में बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा को निहारते हैं, बाबा से अर्जी लगाते हैं, मन्नत करते हैं और अपने घर से हम जो कुछ बना कर लाए हैं, चाहे वो मिठाई हो या चाहे हम बाबा के लिए जो भी लेकर आए हैं, वहाँ पर बाबा को हम मंदिर में जाकर दिखाते हैं और बाबा को प्रसन्न करते हैं। और जब ये सारा काम हो जाता है तो हम मंदिर के बाहर आ जाते हैं और मंदिर के बाहर आने के बाद बाबा को प्रणाम करते हैं। अब आपके पास क्या होना चाहिए? 2 खाली कैन होनी चाहिए। जो कैन की बोतलें होती हैं प्लास्टिक वाली, वो अगर बोतलें आपके पास रहती हैं तो उन बोतलों में आप बाबा श्याम का जल वहीं से खाटू से ले सकते हो। अमावस्या पर जब बाबा श्याम का स्नान होता है तो वो जल बाबा श्याम का इकट्ठा करके रख लिया जाता है और जिसे इस जल की ज़रूरत होती है उन लोगों को ये जल दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो इस जल को लेने से आपकी तबीयत में सुधार आने लगता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आपको डॉक्टरी जांच नहीं कराना चाहिए, डॉक्टरी जांच तो आपको जारी रखना ही चाहिए। परंतु कहते हैं जहां डॉक्टरों की दवा काम नहीं आती वहां कभी कभी चमत्कार काम आते हैं। तो बाबा का नाम लेकर, बाबा को ध्यान लेकर आप सिर्फ 1 या 2 चम्मच, अगर जिसकी तबीयत खराब है उसको ये जल पिला देते हैं तो उसकी किस्मत बदल जाती है और बाबा की कृपा रहे तो वो पूर्ण तरह से स्वस्थ भी हो जाता है। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है और ऐसे कई चमत्कार भी हुए कि बाबा श्याम के जल से कई लोग सही हो गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। तो एक तो आपको बाबा के दरबार से श्याम बाबा का जो जल है वो ज़रूर लेकर आना चाहिए और दूसरा जो कैन होगा आपके पास खाली, उस कैन में आपको क्या करना है, श्याम कुंड जब जाएंगे तो श्याम कुंड में जो जल है उस जल को थोड़ा सा अपने घर लेकर आएंगे। श्याम कुंड का जल को पिया नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। आप सोचे कि श्याम कुंड के जल को पी लें तो उस जल को पीना नहीं है, क्योंकि उस जल से स्नान होता है। श्याम कुंड में लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं। ऐसा माना जाता है श्याम कुंड का जो जल होता है, जो उस जल में स्नान कर लेता है, उसकी जो चर्म रोग हैं यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई भी दाग धब्बे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाती है या तो बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाती है। क्योंकि ये बाबा की चमत्कार है। बाबा श्याम का शीश वहाँ से प्रकट हुआ था, तो श्याम कुंड की अपनी महिमा है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुंड में जल को भरा जाता है और उसके बाद उसी जल को ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है और फिर से उसमें फ्रेश जल यानी ताज़ा जल भरा जाता है। तो यानी श्याम कुंड का जल अत्यंत
पवित्र है, जिसको लाकर अपने घर में आप छिड़क सकते हो। तो श्याम कुंड के जल को आप स्नान इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई जल के बारे में। आपके पास दो तरह के जल हैं, एक है बाबा श्याम का जल। बाबा श्याम के जल को आप पी सकते हैं, परंतु श्याम कुंड के जल को सिर्फ अपने ऊपर छिड़कना है, अपने घर में छिड़क सकते हैं, जिससे भगवान की विशेष कृपा और महिमा बनी रहती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ये तो जल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि आपको खाटू से और क्या लेकर आनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी लेकर आनी चाहिए जिससे बाबा की महिमा बनती है। जब हम खाटू में जाते हैं तो हम देखते हैं जगह जगह बहुत सारी चीज़ें बंधी होती है, नारियल बंधी होती है, अर्जी वाला मौली का धागा बंधा हुआ होता है, कहीं कहीं लोग इत्र रख देते हैं, और बहुत सारी जगह तो आप मोर वगैरह का जो छोटे छोटे पंख होते हैं वो सारी चीज़ें रख देते हैं। इनमें से कोई चीज़, हालांकि ये बातें आप पहले सुन चुके हैं, परंतु आपको बार बार याद दिलाना मेरा काम है। मैं बार बार बोल सकता हूँ तो आप थोड़ी देर क्या सुन भी नहीं सकते। ज़रूर सुनिए और मन में बसा लीजिए कि आप खाटू जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, वहाँ से इन चीज़ों को लेके आना है। ये मत सोचिए कि किसी ने अर्जी लगा के रखी है तो हम इसे अपने साथ नहीं लेकर आ सकते। बाबा का निशान भी तो लोग अर्जी लगा कर रखते हैं वहाँ पर, फिर भी लोग अपने साथ क्यों लेकर आ जाते हैं। तो ये बात सोचने वाली है। इसी प्रकार से जब आप खाटू से जब आते हैं तो आप देखेंगे अर्जी वाला जो लोग नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल को लेकर नहीं आना अपने साथ, बल्कि अगर आपको मोर पंख वगैरह दिख जाए या बाबा श्याम का दुपट्टा जिस पे जय श्री श्याम लिखा रहता है, अगर उस टाइप का दुपट्टा अगर आपको मिल जाता है तो वो दुपट्टा आप निशानी के तौर पर खाटू से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि किसी श्याम भक्त ने बाबा श्याम को वो अर्पण किया है। और जब वो दुपट्टा अर्पण हो जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब प्रसाद होता है वो आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्रसाद को तो मांग कर लिया जाता है, और मांग कर भी ले सकते हैं, और कोई देने वाला नहीं है तो भगवान को प्रणाम करके उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। परंतु उन चीज़ों को आप जब लेकर आते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ लाइए, वह शाम का नाम लेकर आप उन चीज़ों का लाइए। तो इस तरह से आप वहाँ से इत्र ला सकते हैं। इत्र आप चाहे तो मार्केट से खरीद भी सकते हैं, छोटी इत्र होती है, बड़ी इत्र होती है, और हर तरह की इत्र आपको खाटू में मिल जाती है और हर रेंज में मिल जाती है। तो कोशिश करिए बाबा श्याम को थोड़ी अच्छी क्वालिटी का इत्र आप खरीदें, जिससे काफ़ी देर तक सुगंध बना रहे, खुशबू बना रहे। जब आप मंदिर में जब आप पूजा पाठ करें तो बाबा श्याम को वो इत्र अर्पण करें, इससे बाबा श्याम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसके साथ जो मोर पंख आप अपने साथ लेकर आएंगे, जब मोर पंख अपने घर लेकर आएंगे तो उस मोर पंख को अपने घर में आप लगा दीजिए, कहीं ऐसी जगह जो पवित्र स्थान हो। ऐसा माना जाता है मोर पंख जो होता है वो खुशियों का प्रतीक है, उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो अब खाटू धाम जाएं तो इन चीज़ों को लाना बिल्कुल ना भूले। और अब मैं बताने जा रहा हूँ खाटू से आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या चीज़ है जो आप घर में लेकर आ सकते हैं। खाटू की मिट्टी। जब खाटू की जो मिट्टी होती है बहुत ही अत्यधिक पवित्र है, वहाँ से बाबा श्याम प्रकट हुए हैं और बाबा श्याम की वो मिट्टी है। उस मिट्टी को आपको करना क्या है, जो गमला आप तुलसी का अपने घर में लगाए हैं उस गमले में उस खाटू की मिट्टी को डाल देना है। इससे माना जाता है कि बाबा श्याम को जो तुलसी है वो अत्यधिक प्रिय है। और खाटू की मिट्टी जो है अगर आप अपनी तुलसी में डालते हैं, मिट्टी का मतलब ये नहीं कि आपको एक बोरी मिट्टी खोद के ले जाना है, थोड़ा सा मिट्टी, इतना सा भी अगर आप मिट्टी ले लेते हैं वहाँ के दरबार से, खाटू के दरबार से मिट्टी आपको नहीं मिलेगी। जब आप तोरण द्वार के पास आ जाते हैं तो आप देखेंगे कितने सारे खेत वगैरह हैं, ज़मीन वगैरह है, तो वहाँ से थोड़ी सी आप मिट्टी ले ली, क्योंकि वो पूरा खाटू में ही आता है। आप खाटू की मिट्टी वहाँ से ले लेते हैं वहाँ से, तो उस मिट्टी को अपने साथ लेकर आएँ अपने घर में और बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए तुलसी माता को वो मिट्टी अर्पण कर दें। क्योंकि तुलसी माता जो होती हैं आपके घर में, आपके नॉर्मल मिट्टी में आपने तुलसी माता को लगाया हुआ है, और जब खाटू की मिट्टी आपके घर में रहेगी और तुलसी माता उसमें पनपेगी और खाटू की मिट्टी घर में है और उसमें तुलसी माता लगी हुई है, तो असीम कृपा आपको मिलने वाली है बाबा श्याम की। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं।
अगर मानो तो सब में भगवान है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए बाबा श्याम कौन सी चीज़ से कैसे प्रसन्न होंगे कोई नहीं जानता। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत बताई जाती हैं, मिलती हैं, जिसे आप अगर आप करते हैं अपनी लाइफ में तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी जो अभी दुखियों से भरी हुई हो वो आगे खुशियों में परिवर्तित हो जाए और बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनती चली जाए। देखिए बाबा श्याम तो भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं कि मोर पंख लाएंगे तभी बाबा श्याम खुश होंगे या श्याम जल लाएंगे। श्याम जल तो हमारा एक भाव है कि बाबा श्याम का जब स्नान होता है तो उस जल को अगर थोड़ा सा पिला दिया जाए तो हो सकता है रोगी जो होता है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, श्याम बाबा का जो जल है उसके चमत्कार देखे होंगे, तो वो बाबा के चमत्कार हैं, किसी व्यक्ति के चमत्कार नहीं है। आप बाबा का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करके और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा उसके ऊपर बनती है और यदि प्रभु ने चाहा तो वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो जाता है वो व्यक्ति उस जल को ग्रहण करने से। तो ये जो जल है ये आपको बाबा श्याम के दरबार में, किसी भी दरबार में जहाँ आप रहते हैं नज़दीक में अगर वहाँ दरबार है तो वहाँ पे भी दिया जाता है, वहाँ पर भी बाबा श्याम का स्नान होता है। और ऐसा नहीं है कि खाटू से ही लेना है, किसी भी जगह से आप ले सकते हैं, परंतु जब आप खाटू जा रहे हैं तो खाटू की अपनी मान्यता है। पहले खाटू का ही मंदिर है और खाटू में जो बाबा का मंदिर है वो इकलौता बाबा का ऐसा मंदिर है जो चमत्कारिक मंदिर है। उसके बाद तो जगह जगह बाबा के मंदिर बन गए, हालांकि सभी मंदिर में बाबा विराजते हैं, परंतु जो मान्यता है वो खाटू धाम की मान्यता है और वहाँ से लाया हुआ जल अमृत समान होता है और कहते हैं जल को ग्रहण करने से आशीर्वाद मिलता है बाबा का। इसके साथ आपको और क्या लेकर आना चाहिए, आपको बाबा श्याम का जो बागा होता है, बागा जो केसरिया वस्त्र जिसको हम बोलते हैं, जो बाबा की गर्दन से लिपटा हुआ रहता है, अगर वो वस्त्र आपको मिल जाए, हालांकि ये वस्त्र बसंत पंचमी को दिया जाता है, परंतु अगर वो वस्त्र आपके पास नहीं है और उस वस्त्र की ज़रूरत है और अगर आपको खाटू से मिल जाए तो वो वस्त्र को भी आप खाटू से ला सकते हैं और वस्त्र को लाने के बाद अपने घर में किसी अच्छे जगह में यानी पूजा स्थल में रख कर हर रोज उनकी पूजा कर सकते हैं। बाबा श्याम का जो वस्त्र होता है वो भी वरदान स्वरूप है, जो बाबा श्याम के गर्दन से 365 दिन लिपटा रहता है। हालांकि जो बाबा का ऊपरी वस्त्र होता है वो तो बदलता रहता है, परंतु जो अंदरूनी वस्त्र है वो साल में केवल एक ही बार बदलता है। तो ये जो बागा है बाबा श्याम का, अगर ये आपको मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा है। परंतु जब बसंत पंचमी आने वाली होती है उसके बाद से ये बागा मिलता है, ज़्यादातर आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। खाटू जब भी जाएं तो आप कोशिश करें आपको ये बागा मिल जाए। इसके साथ आता है बाबा श्याम का खजाना। जिस प्रकार से वैष्णो देवी में आपको खजाना दिया जाता है, सिक्के दिए जाते हैं छोटे छोटे प्रसाद स्वरूप, ऐसे ही बाबा श्याम का खजाना भी दिया जाता है खाटू धाम से। तो खाटू धाम में किसी पुजारी जी महाराज से आप विनती कर सकते हैं, अगर आप धन धान से आप प्रॉब्लम में हैं या कर्ज में डूबे हुए हैं या आर्थिक कोई भी तरह की परेशानी है तो बाबा श्याम का नाम लीजिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए और किसी पुजारी महाराज से अगर आपकी बातचीत हो जाती है, अगर उनके पास होता है तो वो आपको बाबा श्याम का खजाना भी देते हैं। जब बाबा की रथ यात्रा होती है उस समय ये खजाना को वितरित किया जाता है, परंतु जो नसीब वाले होते हैं उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ देखिए आपको जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से जो बागा है, खजाना है, ये तो एक अलग चीज़ है। ये जब इनका समय होता है, जो वितरण किया जाता है उसी समय में अधिकतर मिलता है, परंतु खाटू में मोस्टली जो मैंने आपको मेन बताया है, बाबा श्याम का जल, श्याम कुंड का जल में छिड़कना है, स्नान कर सकते, थोड़ा सा जल को अपने उसमें मिलाकर बाल्टी में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बाबा का जल है उसको आप पी सकते हैं। उसके अलावा जो मोर पंख है या इत्र की शीशी है वो आप ला सकते हैं। मोर पंख का क्या करना है, अपने बच्चों की बुक्स वगैरह होती हैं उसमें आप रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है बाबा की जो मोर पंख होती हैं बहुत ही चमत्कार होती हैं। अगर आप अपने बच्चों की किताबों में उस मोर पंख को रखते हैं, हालांकि जो किताब वो स्कूल ले जाते हैं उस किताबों में नहीं रखना, क्योंकि स्कूल में किताबें खुलती हैं तो मोर पंख इधर उधर गिर सकता है जिससे मोर पंख का निरादर होता है। तो मोर पंख का एक पंख भी रख सकते हैं, नहीं तो
पूरा मोरपंख को जो है, एक जो किताब है जो घर में रहता है हमेशा, उस किताब में आप रख सकते हैं, या आपके पास भागवत वगैरह होगी या रामायण वगैरह होगी, उसमें आप मोरपंख को अंदर डाल के, पेजों के अंदर डाल के रख सकते हैं। इससे भगवान की विशेष कृपा होती है, थोड़ी बुद्धि मिलती है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें सोचने समझने की शक्ति मिलती है। तो ये हमारा अपना विश्वास है, तो विश्वास के आधार पे ही ये सारी चीज़ें बाबा के दरबार से लाई जाती हैं। तो अगर आप खाटू धाम जा रहे हैं तो इन चीज़ों को लाना ना भूलें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बाबा शाम को गेहूँ अर्पण करते हैं ताकि धन्य धान उनके घर में भरा रहे, उनके खेतों में पैदावार अच्छे से होता रहे। जैसे किसी ने पहली बुआई की है, अब अनाज अच्छा हुआ है, तो बाबा शाम के लिए वो लेकर आते हैं, बाबा शाम को अर्पण करते हैं। तो वहाँ से 4-5 दाने गेहूं के लाकर, और जब आप गेहूं पिसाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो कहते हैं वो पूरा जो आटा होता है वो प्रसाद स्वरूप बन जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। आप देखे होंगे जब खाटू में जाते हैं तो जगह जगह कोई गेहूं चढ़ाता है, कोई दाल चढ़ा देता है, कोई कुछ चढ़ा देता है। तो कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि इन चीज़ों को हमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किसने किस मन से अर्जी लगाई होगी। तो देखिए, जो गेहूं दाल वगैरह चढ़ा रहा है तो उसने कोई ख़राब मन से नहीं चढ़ाई है, उसने तो इसलिए चढ़ाया हुआ है वो चीज़ क्योंकि उसके यहाँ जो फसल हुई अच्छी हुई है, इसलिए बाबा श्याम को भेंट स्वरूप, बाबा श्याम को प्रसाद के तौर पे उसने रखा है वहाँ पर, जो कि पुजारी वगैरह ले जाते हैं वहाँ से, जो प्रसाद के स्वरूप वहाँ रखा जाता है, जिससे कि पुजारी वगैरह ले जाते हैं और बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो डरना नहीं है, क्योंकि ये हम बालाजी के मंदिर से तो नहीं लेकर आए। मेहंदीपुर बालाजी के जो प्रसाद है कहते हैं वो नहीं खाना चाहिए, ना ही अपने घर लेकर आना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, भगवान का प्रसाद तो प्रसाद होता है। तो मेहंदीपुर बालाजी वगैरह का जो प्रसाद होता है उसमें जैसे टोना टोटका, भूत प्रेत और बहुत सारे अलग अलग तरह की अर्जी होती है, तो उन प्रसादों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु जो बाबा के दरबार से है, खाटू धाम में जो प्रसाद अर्पण होता है वो लोग अपनी मन्नत के हिसाब से मांगते हैं और बाबा शाम को प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं। तो उन चीज़ों को आप ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन चीज़ों को लाने के बाद आपको बाबा शाम का जो ध्वजा है, यानी कि निशान है, अगर वहाँ पर कहीं मिल जाए, दिख जाए, तो आपको एक निशान वहाँ से आप अपने घर ला सकते हैं। निशान को लाकर अपने घर में लगा दीजिए, घर में छत के ऊपर लगा दीजिए, छत के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर के अंदर में जगह है, छत पे नहीं जगह है, तो घर के अंदर में लगाकर निशान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो बाबा शाम का जब श्रृंगार होता है, बाबा शाम को जो पुष्प माला वगैरह चढ़ती हैं, फूल माला वगैरह चढ़ती हैं, तो उन फूल मालाओं को काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जो फूल माला होती है वो बाबा को एक बार अर्पण होने के बाद, जैसे आप अपने घर में बाबा को पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं तो शाम तक वो फूल मुरझा वगैरह जाती है, आपको पता ही है, फूल खराब होने लगते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, उसको या तो विसर्जन करना पड़ता है या उतार दिया जाता है, फिर से दूसरे फूल चढ़ा दिए जाते हैं। परंतु अगर कुछ फूल ताज़े रह जाते हैं या कोई विशेष श्रृंगार दर्शन है, जैसे कि बाबा का तिलक दर्शन जैसे होगा, तो तिलक दर्शन में बाबा शाम का दोबारा से श्रृंगार किया जाता है, चंदन का श्रृंगार किया जाता है, बाबा को विशेष तरह के फूल अर्पण किए जाते हैं। तो जो सुबह सुबह जो फूल होते हैं उन फूलों को उतार दिया जाता है और उन फूलों को ले जाकर खाटू में एक जगह रख दिया जाता है, जहाँ से अगर कोई शाम भक्त को पता रहता है कि बाबा शाम से उतरा हुआ फूल है, तो उन फूलों को बांट दिया जाता है और लोग उन फूलों को प्रसाद के तौर पर अपने अपने घर लेकर जाते हैं। तो उन फूलों को ले जाकर लोग अपनी तिजोरी में रख देते हैं, कोई कहीं रखता है, कोई कहीं रखता है। तो इस तरह से वो उन फूलों का उपयोग करते हैं और बाबा शाम का आशीर्वाद समझकर उन्हें खाटू धाम से लेकर आते हैं। तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखिए। अगर बाबा के दरबार जा रहे हैं तो 1-2 दिन वहाँ पर आपको ज़रूर रुकना चाहिए और बाबा के दर्शन करिए, आराम से करिए, खाटू में घूमिए, खाटू से कुछ खरीद कर लाइए और बाबा शाम के दर्शन करने के बाद बाबा शाम को धन्यवाद कहिए, क्योंकि बाबा शाम ने वो सारी चीज़ें इंतजाम करा दी हैं जो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना है। और
जितना हो सके उतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है सब कुछ ही करना है आपको। इनमें से अगर कुछ भी चीज़ अगर आप कर लेते हैं, 1 या 2 चीज़ कुछ भी है, जैसे खाटू की मिट्टी है वो तो आपको मिल ही जाएगी, श्याम बाबा का जल है वो तो आप ले ही आएँगे। इसके साथ-साथ जो चीज़ें आपकी बस में हैं, जो हो जाता है उतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। जब बाबा के दरबार में एक आध चीज़ ही ले आते हैं बाबा के दरबार में, तो बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहती है, और नहीं लाएँगे तो नहीं बनेगी ऐसी बात भी नहीं है। बाबा श्याम के अगर आपको ऐसे दर्शन हो गए, वो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन जो होना, बाबा श्याम के दरबार तक सही सलामत पहुँचना, उसके बाद बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। वो तो हम अपने मन से ये सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, बाबा का जो बाबा की चीज़ें हैं उन्हें समझकर, अपनी चीज़ें समझकर हम ला रहे हैं और बाबा का प्रसाद समझकर ला रहे हैं, जिससे हम ये मंगल कामना करते हैं कि बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि खाटू धाम जाने से हमें क्या करना चाहिए, क्या-क्या लेकर आना चाहिए, जिससे बाबा की कृपा हम पर बनी रहती है। आप सभी को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।